हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसल के बारे में जानेंगे। यह एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है जिसे बैंक के में बहुत यूज किया जाता है, लेकिन बेसल जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग यहाँ स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसे BCBSV कहा जाता है, वह बैंकों को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने का कार्य करता है। BCBS बेसल रेट क्या है? यह कोई ब्याज दर नहीं है। बेसल रेट का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन यह कोई ब्याज दर नहीं है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, जिसे मतलब हिंदी में हम कहते हैं जोखिम के मुकाबले बैंक की पूंजी। तो CAR और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का एक सूत्र है। इसका अर्थ तो है बैंक के नुकसान सहने की क्षमता। बेसल 3 थे, बेसल 1 1988 में। उस समय न्यूनतम CAR जो था वो 8% था। इसका फोकस केवल क्रेडिट रिस्क को देखना था। बेसल 2 2004 में आया। इसका CAR भी 8% के 3 पिलर से थे, 3 स्तंभ थे। पहला मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा था सुपरवाइजरी रिव्यू RBI के द्वारा, तीसरा था मार्केट डिसिप्लिन मतलब डिस्क्लोजर मार्केट का। फिर था बेसल 3 जो 2010 में आया। ये 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया। इसके मुख्य बिंदु थे CAR इसमें 10.5% था। अभी हमने देखा कि CAR पहले 8% था। बेसल 3 में ये CAR बढ़कर 10.5% हो गया। इसमें बेटर क्वालिटी कैपिटल, कैपिटल कंजर्वेशन, बफर स्टॉक, काउंटर साइक्लिकल बफर और लिक्विडिटी रिस्क पर जोर था। बेसल 3 इंडिया में RBI के द्वारा लागू किया जाता है। भारतीय बैंकों के लिए CAR की दर है 11.5%, मतलब पिछले तीनों बेसल से ज्यादा। अब इसमें टायर कैपिटल टायर होते हैं कैपिटल के। तो टायर 1 में कोर कैपिटल को कंसीडर किया जाता है, जिसमें इक्विटी और रिजर्व्स आते हैं। टायर 2 में सप्लीमेंट्री कैपिटल को लिया जाता है। बेसल नरसिम्हम कमेटी में प्रयोग किया गया है। तो नरसिम्हम कमेटी सेकंड जो थी वो 1998 में बनी थी। बेसल नॉर्म्स अपनाने की सिफारिश नरसिम्हम कमेटी 1998 में जो दूसरी कमेटी थी उसने की थी। तो बेसल क्या है? कैपिटल की सेफ्टी के लिए इसका प्रयोग होता है। CAR या कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो जितना ज्यादा बैंक उतना ही सुरक्षित होते हैं। बेसल